हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति, मान्यताएं उसका गौरवशाली इतिहास बताती हैं। आज हम स्वयं तो अपनी संस्कृति पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया उसको अपना रही है। आज हम तो अपनी संस्कृति से भाग रहे हैं, लेकिन विज्ञान उसका महत्व बता रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदू धर्म की वो रीति रिवाज जिनका वैज्ञानिक महत्व स्वयं विज्ञान बता रहा है। हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता के अनुसार दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं और उसका अभिवादन भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियां और अंगुलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान, दिल आदि अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने को एक्वाप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते हैं, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। माथे पर तिलक लगाना। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर में आंखों के मध्य से लेकर माथे तक एक नस होती है। जब भी माथे पर तिलक या कुमकुम लगाया जाता है तो उस नस पर दबाव पड़ता है, जिससे वो एक्टिव हो जाती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी सही से होता है। महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं उससे हल्दी और चूना होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति में जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा है, लेकिन आज हम धरती पर बैठकर भोजन करने में शर्माते हैं। वास्तव में जब हम धरती पर दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं तो इस अवस्था को सुखासन या अर्ध पद्मासन कहते हैं। जब हम इस तरह बैठते हैं तो हम जो भी खाते हैं उसका पाचन बेहतर होता है। इसके अलावा हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही शांत होते हैं। उपवास। आज उपवास के फायदों को विज्ञान ने भी माना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि उपवास शरीर और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इससे खतरनाक टॉक्सिन्स भी दूर होते हैं। साथ ही मधुमेह, कैंसर और हृदय की बीमारियों से भी बचाव होता है। तुलसी की पूजा। हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी मानकर उसकी पूजा करने, जल चढ़ाने और दीपक जलाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि तुलसी हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखती है और प्रदूषण के असर को भी कम करती है। इस प्रकार हमें प्राप्त होने वाली प्राणवायु शुद्ध होती है। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पीपल के वृक्ष की पूजा। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव निवास करते हैं और लक्ष्मी की उपस्थिति भी इस वृक्ष पर मानी जाती है। लेकिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि पीपल का वृक्ष पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन प्रवाहित करता है, जो हमारे लिए प्राणदायी है। इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। सूर्य नमस्कार। सूर्य को देवता मानकर उन्हें नमस्कार करना हमारी परंपरा में शामिल है। इसके साथ ही सूर्य को अर्घ्य देकर जल चढ़ाने का भी महत्व बताया गया है, लेकिन इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क है। सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है जिसे नियमित रूप से करने से मनुष्य स्वस्थ और सेहतमंद बने रहता है। इसके अलावा जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो पानी की धारा के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं। सूर्य की यह रोशनी हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। चरण स्पर्श। हिंदू धर्म में ईश्वर से लेकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है, जिसे चरण स्पर्श कहा जाता है। वास्तव में पैर छूना या चरण स्पर्श करना केवल झुककर अपनी कमर दुखाना नहीं है, बल्कि इसका संबंध ऊर्जा से है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है। इसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है।
इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो सामने वाले के पैरों से निकलने वाली ऊर्जा का प्रवाह हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर में होता है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।